न्यूक्लियर फिजिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक न्यूक्लियस। आज हम न्यूक्लियस की बात करने वाले हैं। न्यूक्लियस का रेडियस क्या होता है। कई बार नेट में एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपके जेआरएफ में कि आपको रेफरेंस न्यूक्लियस दे दिया जाता है और सर्टेन अमाउंट में कि आपको सपोज मैग्नीशियम दे दिया गया है या एल्यूमिनियम दे दिया गया है या कॉपर दे दिया गया है। बताइए कि सर्टेन समथिंग कुछ एक्स न्यूक्लियस है, बताइए कि इसकी रेडियस क्या होगी। सबसे पहले न्यूक्लियस को देखते हैं। न्यूक्लियस को हम हैज अ स्फेरिकल बॉडी मानते हैं। लिक्विड ड्रॉप भी स्फेरिकल बॉडी, लिक्विड ड्रॉप भी यही कंसेप्ट मुझे बताता है न्यूक्लियस एज अ स्फेरिकल। तो स्फेरिकल है। सबसे पहले हम इसकी वॉल्यूम की बात करते हैं। स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। हम जानते हैं ये आर रिलेशन आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए मास नंबर। न्यूक्लियस में मुझे ये इंफॉर्मेशन मिलती है जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है। मैं जानता हूं न्यूक्लियस का रेडियस कितना होता है, फर्मी मीटर। 1 फर्मी मीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर। जो रेडियस का न्यूक्लियस होता है आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, तो आर को मैं हटाऊं, प्रोपोर्शनलिटी को मैं हटाऊंगा, आर नॉट ए, आर इक्वल्स टू आर नॉट ए पावर 1/3। आप ऐसा भी कर सकते हो और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए पावर 1/3। आर इक्वल्स टू आर नॉट ए पावर 1/3। मैं यहां रख सकता हूं वॉल्यूम 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ए। दैट मीन्स आपका जो वॉल्यूम होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला में वॉल्यूमेट्रिक टर्म भी बताई गई है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर होता है। हम किसी एलिमेंट की बात करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर A है। अगर आपको पूछा जाए कि ये आपका न्यूक्लियस है जैसे स्फेरिकल, इसकी रेडियस ये है r0, तो इसमें मास वॉल्यूमेट्रिक टर्म मास नंबर पे कैसे डिपेंड होगी। ऐसे डिफरेंट टर्म्स की हम बात करेंगे। हमारे पास एक रिलेशन आया r इक्वल्स टू r0 a raised to the power 1/3। r0 इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी which is equals to 1.2 फर्मीमीटर। हम फर्मीमीटर की वैल्यू जानते हैं 10⁻⁻15, तो इट इज इक्वल्स टू 1.2 फर्मीमीटर। कई बार आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है फाइंड आउट द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम या फाइंड आउट द रेडियस ऑफ कुछ भी एलिमेंट आपको दे दिया जाए। जैसे हम बात करेंगे एल्यूमिनियम, 13 इसका एटॉमिक नंबर होता है, मास नंबर होता है 27। अगर हम बात करें प्रोटॉन की तो इसमें 13 होंगे। एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होंगे, तो 13 इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, a - z, 27 - 13 14 होगा। तो हम जानते हैं कि मास नंबर a कितना है यहाँ पर 27 को आप कैसे लिख सकते हो, क्यूबिक टर्म में 3 क्यूब। अगर मुझे एक एल्यूमिनियम की न्यूक्लियस की रेडियस पूछी जाए तो बेसिकली फॉर्मूला यूज करेंगे, रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल्स टू r0 1.2 फर्मीमीटर, a इक्वल्स टू 3 क्यूब 1/3, 3.2 1.2 into 3 3.6 फर्मीमीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम। इसे क्या होता है, आपको बोल दिया जाता है कि मेरे पास ये एल्यूमिनियम है और आप निकालिए कॉपर की, आप निकालिए कॉपर की। नेट में क्वेश्चन आया हुआ है, जेआरएफ में क्वेश्चन आया हुआ है, ये बात है जून 2018 की। उन्होंने क्या पूछा था कि रेफरेंस जो न्यूक्लियर दिया हुआ है एल्यूमिनियम
का और मुझे रेडियस निकालनी है कॉपर की, तो मैं कैसे निकालूंगा? देखिए इस केस में मैं क्या करूंगा, r इक्वल्स टू r नॉट a रेज़ टू द पावर 1/3। उसके बाद क्या हो जाएगा? सबसे पहले मैं एल्यूमिनियम के केस में लिखूं, रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल्स टू r नॉट a रेज़ टू द पावर 1/3 मींस मास नंबर ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन रेडियस ऑफ व्हाट, कॉपर इक्वल्स टू r नॉट a रेज़ टू द पावर 1/3। कांस्टेंट टर्म है, कैंसिल आउट हो जाएगा। रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम आप निकाले थे अभी और उसमें आप पुट कर दीजिए, तो रेडियस ऑफ कॉपर आपको निकालना है, रेडियस ऑफ कॉपर आपको निकालना है, तो मास नंबर ऑफ कॉपर बाय मास नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इनटू रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम। देखिए रेडियस ऑफ कॉपर, मास नंबर ऑफ कॉपर 64 को आप लिख सकते हो 4 क्यूब अपॉन एल्यूमिनियम 3 क्यूब 1/3। क्या हुआ? 4/3 आया इनटू रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम। रेडियस ऑफ कॉपर आपको निकालना है 4/3 इनटू रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम। रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम आप निकाल चुके हो, यहाँ पे था 3.6 फर्मी मीटर, तो कितना होगा रेडियस ऑफ कॉपर 4/3 इंटू 3.6 फर्मी मीटर, तो कितना बन जाएगा? रेडियस ऑफ कॉपर 4.8 फर्मी मीटर। तो मैं यहां से क्या समझा हूं? रेडियस जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा उसके कोरस्पोंडेंस में मास नंबर भी क्या होगा? इंक्रीज। साइज इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वॉल्यूमेट्रिक टर्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर। थैंक यू।